नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 50 पैसे के 3 कीमती सिक्कों के बारे में, और बात करेंगे 2 रुपए के कीमती सिक्कों के बारे में, और बताएंगे आपको उनकी पूरी डिटेल्स और कहाँ आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कॉइन की पूरी डिटेल्स। तो पहले हम बात करेंगे 50 पैसे के कीमती सिक्कों के बारे में। तो दोस्तों, इनका वज़न होता था 5 ग्राम, इनकी साइज़ होती थी 24 इनका मेटल होता था कॉपर निकल, और इनकी शेप होती थी सर्कुलर। तो इस तरह के आपके पास ये सिक्के हो तो आप देख लें, 1978 से 1980 और 1985 के सिक्के बहुत महंगे होते हैं। तो 1980 का जो सिक्का है, जो कि कलकत्ता मिंट का है, वो आपको 75 से 750 रुपीज़ तक आसानी से दिला सकता है। कलकत्ता मिंट के सिक्के पर ईयर के नीचे कोई भी मार्क नहीं होता है, और जिस कॉइन के नीचे कोई भी मिंट नहीं होता है वो कलकत्ता मिंट का कॉइन होता है। अब इसके बाद जो सिक्का आता है वो है 1983 का, जैसे कि पहले वाला सिक्का था उसके जैसा ही थे। तो इन एक कॉइन की कीमत होती है लगभग 500 रुपये, जो कि कलकत्ता मिंट से ही डाले गए थे, और इस सिक्के के नीचे भी कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। और इस डिज़ाइन का सबसे महंगा सिक्का है वो है 1978 का, और इस एक सिक्के की मार्क अभी के टाइम में प्राइस चल रही है 2000 रुपये। तो बॉम्बे मिंट द्वारा डाले गए सिक्कों में ईयर के नीचे मिंट मार्क दिया जाता है, जो कि एक डायमंड होता है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जो कि 50 पैसे का है, तो ऐसे सिक्कों की वर्तमान समय में लगभग 2000 रुपये कीमत है। तो चलिए अब जान लेते हैं 2 रुपए के स्क्वायर कॉइन के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन में वो कौन सी ऐसी रेयर वेराइटी है। तो अब मैं बताता हूँ कि 2 रुपए के कौन से नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन काफ़ी रेयर होते हैं और आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन्स की डिटेल्स बताइए, अगर आपके पास हो रेयर कॉइन तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसलिए ये वीडियो मैं आज ये बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये स्क्रीन वाला सिक्का आम चलन के लिए ही आया था, लेकिन तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं ये 2 रुपीज़ का नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पर बनाया गया कॉपर निकल का सिक्का, जो कि 2 रुपये का है। तो दोस्तों, इस प्रकार के 2 रुपये के सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। अगर मेटल की बात करें तो कॉपर निकल इसका मेटल है, और वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 6 ग्राम का है। और अगर साइज़ की बात करें तो ये है 26 साइज। और अगर इसकी शेप की बात करें तो ये है 11 साइड शेप। अगर कॉइन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको रुपए भारत लिखा हुआ है, और राइट साइड में देखेंगे तो रुपीस इंडिया लिखा हुआ है। बीच में अशोक स्तंभ, फिर नीचे सत्यमेव जयते, और सबसे नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपीज़। और अगर कॉइन के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन बना हुआ है, और उसके बीच में फ्लैग देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रेशन, और उसके नीचे लिखा हुआ है 2004। तो दोस्तों, इस प्रकार के 2 रुपये के सिक्के बनाए गए थे भारत की 3 मिनटों में। तो दोस्तों, पहली है बॉम्बे, दूसरी है हैदराबाद, और तीसरी मिनट है कोलकाता। तो बॉम्बे और हैदराबाद के सिक्के इसमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हैदराबाद का 2 रुपये का सिक्का आपके पास है 2004 का नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का आपके पास मौजूद है यूएनसी कंडीशन में। तो उस सिक्के की वो आपको 50 रुपये से 100 रुपये ही दे सकता है। लेकिन हम बात करेंगे एक रेयर वेराइटी के कॉइन के बारे में। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो सिक्का है वो है कोलकाता मिंट का, जो कि एक रेयर वेराइटी का है। ईयर के नीचे कोई भी मिंट नहीं होती, वो कोलकाता मिंट से बनाया हुआ सिक्का होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 2 रुपीज़ का नेशनल इंटीग्रेशन का कोलकाता मिंट का सिक्का ही आपको कलेक्ट करना
तो दोस्तों अगर हम इसकी करेंट वैल्यू की बात करें कि इसकी मार्केट में अभी क्या वैल्यू चल रही है, दोस्तों ये सिक्का आपको दे सकता है 250 से 800 रुपये तक। ये आपके कॉइन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ये कॉइन यूएनसी कंडीशन का है तो आपको इसके 800 रुपये मिल सकते हैं, और अगर आपका कॉइन है फाइन कंडीशन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन तक तो आपको इस कॉइन के 250 रुपये से 600 रुपये तक ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक रेयर कॉइन है और ये रेयर वेराइटी में आता है। तो दोस्तों एक और 50 पैसे का कीमती सिक्का है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 50 पैसे के कुछ और सिक्कों के बारे में जिनकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी और सुंदर है। तो ये सिक्के भी कॉपर निकल की धातु से ही बनाए गए हैं, जो कि 1984 से 90 तक डाले गए थे, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा मिंट और एक विदेशी मिंट है जो कि टियागो मिंट है। इन जैसे मिंटों में 50 पैसे के ये सिक्के डाले गए थे। तो दोस्तों आपको एक कारण भी बताते हैं कि 5वीं मिंट जो कि विदेशी मिंट है उसमें ये 50 पैसे के सिक्के क्यों डाले गए थे। तो दोस्तों उस टाइम पे चिल्लर का कंजक्शन बहुत ज़्यादा था, और भारत में जिस टाइम जितनी भी मिंटें थी वो सारी मिंटें मतलब देश की चारों मिंटें मिलकर इतने कॉइन नहीं बना पा रही थी जितने उनको आवश्यकता थी। तो इस वजह से कोरिया द्वारा ऐसे सिक्के मिंट करके बुलवाए गए थे, लेकिन वह सिक्के इतने ज़्यादा मिंटिंग हुए थे कि आज की तारीख में कोई एंटीक वैल्यू नहीं है, और वह एक कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। और कोई भी सिक्का अगर रेयर होता है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, जो कि उसकी मिंटिंग काफ़ी कम होती है या वह रिजर्व काफ़ी कम संख्या में हो पाए हैं। इस कारण मार्केट में उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और 50 पैसे के सिक्के जो कि चलन से बाहर हो गए हैं, इस कारण 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू बहुत ज़्यादा और जल्दी बढ़ने की संभावना है। तो यदि आपके पास 50 पैसे के ऐसे सिक्के हैं तो आप उन्हें संभाल के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में एफडी से भी ज़्यादा आपको इन सिक्कों की वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और कोई भी आप काम करें तो ये ज़रूर याद रखें कि ईश्वर आपका उस काम को ज़रूर कामयाब बनाए, और आप हमेशा खुश रहे और मस्त रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।